जय हिंद दोस्तों, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं मैं अपने सैनिक जीवन चैनल के सभी व्यूअर्स को और उनके परिवार को रक्षाबंधन के इस शुभ पर्व के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। खबरें करते विस्तार से। हाँ जी दोस्तों, पेंशन की टेंशन सीधा आएगी खाते में, हुई मेरी बात। और बात करूंगा, रिकॉर्ड ने ईएसएम को यानी एक्स सर्विसमैन को दी चेतावनी, 30 अगस्त तक करना ये काम, नहीं तो होगी पेंशन बंद। हाँ जी दोस्तों, इसको सीरियस लेना है और पेंशन अकाउंट को स्पर्श के साथ हमेशा करते रहें अपडेट। और सर्विंग और रिटायर्ड को पे और पेंशन में सुधार की छूट और मौका, बिल्कुल गंभीर खबरें, आप जरा ध्यान से सुने। हर एक का लेटर के साथ मैं सुनाऊंगा। जैसे सबसे पहले आज बात करता हूं, बहुत सारे लोग हमको जो स्पर्श के साथ माइग्रेट हो गए बार बार कॉल कर रहे हैं कि सर इस बार हमें कोई स्पर्श का मैसेज नहीं आया पेंशन का, जो हर बार आता था। कोई बात नहीं, हमने कहा हमारा भी नहीं आया। जब कल उनसे बात हुई तो बोला मैसेज शायद रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, पेंशन समय पर आपके खाते में आ जाएगी, यानी कल आपके खाते में पेंशन आएगी जो स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रिकॉर्ड ने ईएसएम को सीधा निर्देश, पेंशन होगी बंद। दोस्तों बिल्कुल एक लेटर है, इसको आप सीरियस लेना। 23 अगस्त 2023 का इंटीमेशन ऑफ ग्रीवियंस क्वेरी हेल्पलाइन नंबर, ये ऑल केंद्रीय सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड पेंशनर्सों के लिए लिखा है। दिस ऑफिस लेटर नंबर ABC 3 लेटर का हवाला दिया। 18 अगस्त को MP8 ने एक आर्मी हेडक्वार्टर से लेटर जारी हुआ है 18 अगस्त को, और ये सभी रिकॉर्ड्स को दिया गया है। और रिकॉर्ड्स क्या मांग रहे हैं और क्या कह रहे हैं अपने जो उनके लोग हैं। It is intimate that large number of pension have been migrate on स्पर्श and accordingly communication through various mode of SMS, mails, circulars, WhatsApp मैसेज या अदर आउटरीच प्रोग्राम। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग स्पर्श में माइग्रेट हो रहे हैं। स्पर्श का मैसेज उनके व्हाट्सएप के जरिए, SMS के जरिए या ईमेल के जरिए आ रहा है। तो आप माइग्रेट हो रहे हैं, इसके बाद फिर आपके लिए चेतावनी, वो काम आपने करना है जो पिछले नवंबर के बाद, यानी पहले जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है उसके बाद माइग्रेट हुए, उनके लिए बड़ा इंस्ट्रक्शन है, पढ़िए। उनका आर बीइंग टेकन द प्राइस वेटरन्स एनो केस अबाउट एनुअल आइडेंटिफिकेशन या लाइफ सर्टिफिकेट टू बी डन अपलोड ऑन स्पर्श। However, it has been noticed that large number of pensioners are still not yet uploaded their life certificate for drawing pension through स्पर्श, which is great concern and also a major challenge at all level। यानी ये बड़ी मुश्किल होती जा रही कि स्पर्श का जो सॉफ्टवेयर है वो जब आप माइग्रेट हो जाते हैं तो अपना आइडेंटिफिकेशन उसी आईडी पे मांगता है, और आपने पुरानी आईडी पर आपने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन एंड लाइफ सर्टिफिकेट दिया है। तो इसका मतलब है अभी आपका परम दायित्व बन जाता है कि यदि आप स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं तो अपना आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा करा दें। और कैसे जमा कराएंगे उसका तरीका इसके नीचे है, ध्यान रहे। जो लोग अभी हो रहे हैं, नहीं तो 30 अगस्त तक उनकी पेंशन में बाधा आ सकती है, ये भी आगे लिखा हुआ है, MOD की चिट्ठी है। It has been noticed that large number of pensioners are still not uploaded their life certificate drawing pension through स्पर्श, which is a great concern होगा। As you are aware that approx 9,758 pensioners from regiment of RT have not yet submitted uploaded their life certificate। In case the same is not submitted by 30 अगस्त 2023, a remittance of monthly pension to veterans might get affected। Therefore, all Jila Sainik Board officers are requested to facilitate pension to visit their PDS for handing over uploading the life certificate without delay for further submission to PCDA प्रयागराज। उन्होंने कहा है कि मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टी के करीब 10,000 लोगों का अभी आइडेंटिफिकेशन ड्यू है। बार बार वहां से हमारे लिए मैसेज आ रहा है PCDA से, हाँ PCDA से आ रहा है, और जिला सैनिक बोर्ड को मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो लोकल आप उनको अवेयर करिए कि जिनका स्पर्श में माइग्रेट हो गया है वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराएं, नहीं तो उनकी पेंशन में बाधा आएगी 30 अगस्त, यानी आप समझते हो आज। एनुअल आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। द पेंशनर में बी सैनिटाइज ऑफ द सेम अर्ली सबमिशन एज अवॉइड डिले रिमिट मंथली पेंशन। उन्होंने कहा है आपको मैं 3 से 4 तरीके बता रहा हूं, इस तरीके से आप करा सकते हो। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। थ्रो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन, जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन फॉर ऑनराइड यूजर्स, यदि आप फेस एप्लीकेशन से भी करा सकते हो।
स्पर्श पेंशनर प्लीज चूज सैंक्शन अथॉरिटी डिफेंस पीसीडीए इलाहाबाद डिस्बर्सिंग स्पर्श पीसीडीए, यानी जो आप अभी से करते थे उसमें आपको स्पर्श और जुड़ जाएगा और आपका जो आईडी नंबर मिला है वो आपका पीपीओ नंबर की जगह ऐड हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं। बाय सिलेक्टिंग आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी, आधार कार्ड के साथ भी हो जाएगा लेकिन पीपीओ नंबर आपका वही जाएगा। बहुत सारे कॉमन सर्विस सेंटर्स लगे हैं, वहां पर जाकर के भी आप करा सकते हो। सर्विस सेंटर एस्टेब्लिश बाय एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, उन्होंने लिखा है कोटक महिंद्रा बैंकों में ये सुविधाएं हैं। यदि आपको अब कोई परेशानी आ रही है, आप रेजिमेंट ऑफ आर्टी से रिटायर्ड हैं मेरी तरह, तो आपके लिए फ्रेश नंबर, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन और आर्मी टेलीफोन नंबर की सुविधा है। इन्होंने कहा है कि पहले के जो नंबर थे नहीं लग रहे थे और उनका इट इज ए पेशेंट मेंशन दैट अर्लियर मोबाइल टेलीफोन नंबर ऑफ द अफसर जेएसयू पोस्टेड विद ऑफिस वेयर आइदर डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस या पोस्टेड आउट टू न्यू यूनिट, देयरफॉर एनी क्वेरी असिस्टेंस रिक्वेस्ट डायरेक्ट पेंशन टू कॉल इन फॉलोइंग नंबर ऑफ आरटी रिकॉर्ड नासिक रोड कैंप। मोबाइल नंबर 9404737011, 8806687245, लैंडलाइन है 0253241067 एंड 2410877, आर्मी टेलीफोन नंबर 6271। योर कॉपरेशन इन दिस रिगार्ड इज हाईली अप्रिशिएटेड, प्लीज पलानी एस कर्नल सीआरओ। ये है आपके लिए जबरदस्त गाइडलाइन, आपने एक काम करना, सीरियस लेना है, सीरियस लेना है। आपको इसमें कोई क्वेरी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सवाल कर सकते हो, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं कि पेंशन अकाउंट को स्पर्श के साथ जोड़ें। 4 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। काइंडली रजिस्टर योर फोन नंबर एंड ईमेल पैन कार्ड विद योर बैंक अकाउंट। सबसे पहले आपका जो ईमेल है और आपका पैन और आधार है बैंक अकाउंट के साथ जरूर जोड़ें। वेन एवर देयर इज एनी एडिशनल क्रेडिट या डेबिट लाइक, यदि कोई चीज पैसा एडिशनल आता है, कौन कौन सा OROP का आ रहा है, और पेमेंट ऑफ एरियर अंडर DL33 आपने देखा होगा जिसका चल रहा है 5 एक सर्कुलर है उसके ऊपर भी एरियर आएगा, उसका कैसे पता होगा। पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ 7 CPCs, DR एरियर एटसेट्रा कैलकुलेट शीट हैव टू बी ऑब्टेन्ड एंड व्हेनेवर there are debit entires like TDS from 10 form 16 have to obtain from PDA of बैंक स्पर्श। इन सारी सुविधाओं का लाभ उठाना है तो आप ये काम जरूर करें। सबमिटेड इन राइटिंग टू योर PDA बैंक ब्रांच दैट यू आर ए सीनियर सिटीजन। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो आप चिट्ठी लिख सकते हो कि आपका कोई TDS कट रहा है, लिमिट RS 3 lakhs अकॉर्डिंगली TDS आल्सो भी रिड्यूस नहीं कटेगा। डू नॉट फॉरगेट टू कन्वर्ट एनी पेंशन अकाउंट इमीडिएटली इनटू जॉइंट अकाउंट, यानी यदि आप सिंगल अकाउंट है तो उसको जॉइंट अकाउंट प्लीज करा लो, प्लीज करा लो। प्लीज टेक केयर द फैमिली नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इज नोटिफाइड करेक्टली इन PPO। यदि आपकी वाइफ का आधार कार्ड के अंदर है वही आपका नाम PPO में है, वही आपका डेट ऑफ बर्थ PPO में, तो करेक्ट होगी, नहीं तो इसको करेक्ट करा लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंसिस्ट द जॉइंट अकाउंट बिकॉज द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय विडोज लेटर फॉर पेंशन। इफ everything is correct, बैंक public स्पर्श will commence widows pension in the same month of itself। यानी आपका सब कुछ सही है और आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो आपकी वाइफ को पेंशन सुचारू रूप से चालू रहेगी। यदि एक भी चीज गलत है तो आपको परेशानी होगी। इंफॉर्मेशन का युग है, जागिए, जरा उठ के देखिए और इसके ऊपर यदि गलत है तो उसको सुधार के लिए कोशिश करिए। ये थी बड़ी अपडेट दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, यानी सर्विंग रिटायर्ड को पे पेंशन में सुधार की छूट। इसका लेटर मैं पढ़ता हूं 18 अगस्त 2023 का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, जिसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ और एयर स्टाफ को दिया। आज हम इसको बहुत सीरियसली बता रहे हैं। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट अंडर रूल 10 सेंट्रल सिविल सर्विस रिवाइज पे रूल 2016 क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग। इसमें सीधा सीधा दिया है कि आप 1/1 2016 से 7 CPC लागू हुई थी। कई लोगों का इंक्रीमेंट लगाने में गड़बड़ी हुई थी सबका, लेकिन बात क्या रही थी, सर्विंग वाले तो इफेक्टेड लग रहे थे। लेकिन अभी मैंने एक लेटर देखा है नेवी का है, उन्होंने रिटायर्ड के लिए भी दिया ऑप्शन। इसका मतलब मेन लेटर ये है आर्मी हेडक्वार्टर का जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर अपना अपना लेटर है, मैं बताऊंगा कि अलग अलग रिकॉर्ड्स के लेटर हैं, नेवी के रिकॉर्ड है, एयरफोर्स का है, उन्होंने उसमें एक्स सर्विसमैन के लिए दिया है। और मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर्मी वाले अपने रिकॉर्ड में मैं बात करूंगा, यदि ऐसा चीज़ है तो आप हमें क्या करना है वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इन्हें कहा एनक्लोज हेयर विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर 4 जुलाई 2023 टू से दैट प्रोविजन देयर इन विल एप्लीकेबल
उन्होंने कहा है डिफेंस सर्विस ऑफिस JCOR इक्विवेलेंट टू प्रोवाइड द कंडीशन ऑफ स्टिपुलेटेड ले डाउन ऑफ देयर स्टिक लिप। उन्होंने कहा हम आपको एक और मौका दे रहे हैं, 3 महीने की छूट दे रहे हैं, 28 मतलब 3 महीने की छूट आपको मिल रही है ताकि आप अपने पे पेंशन में सुधार कर सकें और उसका OPT फिक्स वाला पार्ट दोबारा करा सकें, और ये बहुत जरूरी है, ये लेटर है। अब इस लेटर के साथ में आपके सामने 19 अगस्त का एक्साइज अब री एक्साइज फॉर ऑप्शन 4 पे फिक्सेशन, ये रिकॉर्ड ऑफिस मद्रास का CO साहब के लिए प्रायोरिटी में लिखा है, और सारी ये मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी कि OPT फिक्स आप करते हैं तो किस तरह करते हैं, आपको MACP मिला है तब करते हैं, यदि आपका प्रमोशन 1 जनवरी और 1 जुलाई के बीच में तब कैसे करते हैं, 2 जनवरी से 30 जून के बीच में तब कैसे करते हैं, नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जनवरी का रखना है 1 जुलाई का रखना तो क्या करना है, ये लेटर है मेरे पास और इसकी अलग एक कॉपी है दोस्तों। फिर है ये अभी 22 अगस्त को निकला है, अपॉर्चुनिटी फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन टू ट्रांजिट टू रिवाइज पे स्ट्रक्चर, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 7th पे CP में, ये हर एक कमांड को उन्होंने डाला है। इसका बैकग्राउंड क्या है, आखिर क्या जरूरत है, रूल 5 और 6 पे रूल क्या कहते हैं, रूल 10 2017 का, उसके बाद ये सुधार हुआ है। एक्शन बाय इंडिविजुअल क्या है, एक्शन बाय रिकॉर्ड ऑफ NPO उनका क्या है, और रिटायरीज के लिए क्या क्या इसमें सुविधा है, ये सारी चीज का जिक्र रिटायर्ड पर्सन के लिए भी उन्होंने दिया है, और हम आर्मी वालों के लिए रिटायर्ड पर्सन के लिए कोशिश कर रहे हैं रिकॉर्ड से अपने संपर्क करने के, जो भी प्रक्रिया होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।